हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने और एक बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ये यूनिवर्सिटी देखने में जितनी प्यारी लग रही है उतनी ही क्वालिटी में बहुत अच्छी है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ आज। आप सबका स्वागत करता हूँ मैं सीयूटी अड्डा 24/7 पर। सीयूटी का एग्जाम आप लोगों को हो गया और रिजल्ट भी आने वाला है और बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के लिए अप्लाई भी किया होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में किस तरीके से एडमिशन होना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और एडमिशन प्रोसेस क्या है, वो सारी की सारी बात आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है ये 2009 में बनी है ना। बहुत बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हालांकि 15 साल ही हुए हैं इसको बनकर, लेकिन इट इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिस तरीके का एक्सपोजर आपको देती है वैसा कोई भी दूसरा यूनिवर्सिटी आपको एक्सपोजर नहीं दे सकता है। अगर इसकी हम लोग NIRF रैंकिंग की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क की अगर हम लोग बात करें तो इसका रैंक वैसे तो 100 आता है। जाहिर सी बात है कि नई यूनिवर्सिटी है, ऐसा तो नहीं है कि AMU की तरह है या JNU की तरह है। जो JNU 1969 में बनी है, AMU 1875 में बनी है ना। जामिया जो है वो अपनी 1920 में बनी है, तो इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है, एक नई यूनिवर्सिटी है। और जाहिर सी बात है इसी वजह से इसकी जो रैंकिंग है अभी काफ़ी नीचे है, काफ़ी नहीं मतलब टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आ रही है ना। और 100 रैंक है इसका। अगर हम लोग बात करें कि सर ये बताइए कैसे इसमें एडमिशन होगा, सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने CUT के जब एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे तो आप लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब उसमें डाला होगा, ठीक है। और अगर नहीं डाला है तो भी क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे अपन। देखिए ज़रा क्या बता रहा है इसमें, कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है ये इस साल, उसके बारे में बात करते हैं। तो 5 हमारे पास कोर्सेज है जो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। याद रखना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एडमिशन लेने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि आप लोग CUT का एग्जाम दे दो, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को मतलब कोर्सेज जो ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो है BA BEd, BSc BEd, B फार्मेसी, BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और B LLB, ठीक है। बात करते हैं कि सर एक बात बताइए कि क्या क्राइटेरिया होगा सर इसका, मतलब एडमिशन लेने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इसमें, या फिर कौन से सब्जेक्ट हम लोगों ने CUT में अगर सिलेक्ट करें तो एडमिशन हो सकता है। तो हम लोग कोर्स वाइज बात करते हैं, है ना। और BTech वालों के लिए और B LLB वालों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, हालांकि बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर एडमिशन हो जाता है और सिर्फ मेरिट बेसिस पे ही होगा, ये भी याद रखना। CUT के एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में आप लोगों का एडमिशन होने वाला है। आइए ज़रा बात करते हैं रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स फॉर एडमिशन। अगर आप लोगों को इंटीग्रेटेड कोर्स करना है BA BEd का, जो कि 4 साल का होता है, अगर आपको हिस्ट्री में करना है तो आपके पास CUT में हिस्ट्री का सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप लोगों को ज्योग्राफी में करना है तो आप लोगों के पास ज्योग्राफी का सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब BA BEd करने के लिए जिस फील्ड में आपको BA BEd करना है वो वाला सब्जेक्ट आप लोगों का सिलेक्टेड होना चाहिए इन योर CUT एग्जाम, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में अगर आप लोगों को BA BEd का इंटीग्रेटेड कोर्स करना है तो आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस चूज कर लिया होगा आप लोगों ने। और अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स में एडमिशन चाहिए या इकोनॉमिक्स में BA BEd करना है तो आप लोगों के पास तो ये 4 ऑप्शन ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का। अगर हम लोग बात करें BSc BEd की, है ना, तो BSc BEd भी इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये भी 4 साल का होगा। अगर आपको मैथ्स में करना है तो आप लोगों ने मैथ्स का पेपर दे दिया होगा CUT में। फिजिक्स के लिए फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री चाहिए, जूलॉजी के लिए जूलॉजी चाहिए और बोटनी के लिए बोटनी चाहिए। बात करते हैं हम लोग B फार्मेसी की। B फार्मेसी थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब क्या, मतलब जितने सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सब्जेक्ट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। अगर आप लोगों को B फार्मेसी करनी है तो ज़रूरी है कि आप लोग साइंस फील्ड से हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग मेडिकल फील्ड से हो या नॉन मेडिकल फील्ड से हो, ठीक है। तो अगर आपको B फार्मेसी करनी है तो आप लोगों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए, तो आप लोग B फार्मेसी में इजीली एडमिशन ले सकते हो और CUT में आप लोगों ने इसका एग्जाम भी दिया होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें BTech कंप्यूटर साइंस की, BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, तो इसके लिए मैंने कंप्लीटली एक अलग पेज बनाया है, उसके बारे में बताता हूँ। B LLB वाले थोड़े से खुश हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि B LLB जिसको भी लॉ करना है आगे, तो उनके लिए सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी है कि आप लोगों को जनरल टेस्ट का एग्जाम देना है और जनरल टेस्ट के स्कोर के बेसिस पर ही आप लोगों का यहाँ पर एडमिशन होगा, ठीक है। बात करते हैं हम लोग BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की। BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, मतलब CUT में आप लोगों ने फिजिक्स और मैथ्स का पेपर देना ही देना है अगर आप लोगों को BTech में एडमिशन लेना है, BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, ठीक है। लेकिन ये 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स और मैथ्स तो है ही, और बाकी इन सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। देखिए जरा क्या बता रहा है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विथ वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स में क्या है हमारे पास, या तो आपके पास केमिस्ट्री हो 3rd सब्जेक्ट, या बायोटेक हो, बायोलॉजी हो, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर साइंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस हो, एग्रीकल्चर हो, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़, इसमें से कुछ भी हो तो आप लोग
इजीली एलिजिबल हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें कि सर एक बात बताइए कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, है ना, और किस तरीके से हम लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं अगर हम लोगों ने ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी कर ली है तो। आइए ज़रा उसके बारे में बात करते हैं अपन। एडमिशन क्राइटेरिया टू अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम फॉर सेशन 2024-25। क्लियरली ये पहले लाइन में हम लोगों को ये बताएगा कि भैया CUET के एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन होना है, इसके अलावा एडमिशन नहीं होना है। आइए ज़रा बात करते हैं। Admission to all undergraduate degree programs shall be based on the merit of the students in common university entrance test। जो आपका CUET का एग्जाम होगा उसके बेसिस पर ही एडमिशन होगा, वरना एडमिशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि तुमने CUET दिया नहीं और मुंह उठा के चले गए कि सर एडमिशन दे दो, कोई नहीं देगा एडमिशन। ठीक है, क्लियरली फर्स्ट लाइन में मेंशन। दूसरी चीज क्या बता रहा है, नो वन शैल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन अनलेस ही शी हैज अपीयर्ड इन द CUET 2024। ठीक है, एलिजिबल होने की क्राइटेरिया ये है कि CUET का एग्जाम आप लोगों ने दिया हो। ठीक है, फिर बोल रहा है कि NT की वेबसाइट पे चले जाओ, CUET की वेबसाइट पे चले जाओ और वहाँ से सारी की सारी आपको मालूमात मिलती रहेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के बारे में भी। कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट दे शुड हैव द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी कौन से आप लोगों के पास होने चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए, है ना, ऑफ द रिस्पेक्टिव क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मान लो कि आपकी एलिजिबिलिटी अच्छी है, आपने CUET का एग्जाम भी दिया है, स्कोर भी अच्छा है और आप लोग एलिजिबल भी हो रहे हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के लिए, तो एडमिशन के टाइम पीरियड में आप लोगों के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और उसकी जेरोक्स कॉपी भी निकाल के रख लेना, फोटो कॉपी भी निकाल के रख लेना। ठीक है, काम आता है। ठीक, आगे देखिए क्या बता रहा है, फॉर द एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन द डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और जब आप लोग एडमिशन लेने जाएंगे तो जितनी भी एलिजिबिलिटी इन लोगों ने बताई है वो उन सारी चीज़ों पर आप लोग एलिजिबल होने चाहिए। एंश्योरिंग द एलिजिबिलिटी फॉर अप्लाइंग टू अ पर्टिकुलर प्रोग्राम विल बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, कि भैया तुम एलिजिबल हो या नहीं हो और ये प्रूव करना ये तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी होने वाली है। ठीक है, तो ये था एडमिशन क्राइटेरिया। आइए बात करते हैं हम लोग कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे इसमें। तो अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये सारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है ना, इसमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के काम आने हैं और कौन से नहीं आने हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। देखिए ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। तो CUET 2024 का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड दोनों चाहिए हम लोगों को। तो एडमिट कार्ड तो आप लोगों के पास होगा ही, उसका प्रिंट आउट होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ नहीं है तो आप लोग CUET के वेबसाइट पर जाकर इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हो अभी भी। ठीक है, और ओरिजिनल मांगा है इसने, है ना, ओरिजिनल मांगा है, ओरिजिनल CUET का आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और स्कोर कार्ड क्या है, स्कोर कार्ड जो आप लोगों का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा वो भी आप लोगों के पास होना चाहिए ओरिजिनल। ठीक है, तो ओरिजिनल स्कोर कार्ड एंड ओरिजिनल एडमिट कार्ड आप लोगों को एडमिशन के टाइम पीरियड में जरूरत पड़ने वाली है। सेकेंडरी स्कूल क्लास 10th का मार्कशीट चाहिए आप लोगों को और वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि या तो 10th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए आप लोगों के पास, किसी भी बोर्ड से पढ़े हो आप लोग तो 10th क्लास का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। अगर मार्कशीट नहीं है तो आप लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, है ना, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। तो ये 10th का मार्कशीट हो गया डेट ऑफ बर्थ के लिए। अगर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है आप लोगों के पास, तो आप लोग 10th का मार्कशीट भी यूज़ कर सकते हो। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी देनी है इसकी, ओरिजिनल नहीं देना है इनको, लेकिन सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी यानी कि फोटोकॉपी निकाल लो, उसके ऊपर साइन कर दो अपनी। ठीक है, और उनको प्रोवाइड करना है आप लोगों को। आगे आते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल और +2 मार्कशीट यानी कि आप लोगों को क्लास 12th की मार्कशीट जो है वो भी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, याद रखना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होता क्या है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो आप लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लोग रख लेंगे। ठीक है, जब आप लोग पास आउट हो जाएंगे तो आप लोग वहाँ से निकलवा सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो क्या बता रहा है, सीनियर सेकेंडरी और +2 मार्कशीट मतलब क्या, क्लास 12th की आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट होगी उसका फोटोकॉपी निकाल के उसको सेल्फ अटेस्ट करना है आप लोगों को और वो भी आप लोगों को एडमिशन के टाइम में प्रोवाइड करवाना है। फिर क्या बता रहा है, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है तो उसकी मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी मार्कशीट, तो फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की ये आप लोगों के पास होगा ही नहीं क्योंकि आप लोग UG वाले बच्चे हो, है ना। ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ये आप लोगों को इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे आते हैं अपन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये एक चीज़ है जो इन लोगों ने मांगी है। ठीक है, कि आप लोगों का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सर्टिफाइड डॉक्टर से आप लोगों को बनाकर लेकर आना है कि आप लोग मेडिकली फिट हो या मेडिकली अनफिट हो, जो भी चीज़ है। ठीक है, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लोगों को लेकर आना है एक सर्टिफाइड डॉक्टर से। ठीक है, डिक्लेरेशन रिलेटेड टू हेल्थ का डिक्लेरेशन इन लोगों ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो वो हेल्थ का डिक्लेरेशन आप लोगों को क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। अगर कोई PWD कैटेगरी वगैरह वाला हो, है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, तो आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो उसका भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोगों को देना है। ठीक है, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये ऐसी चीज़ है जो हर यूनिवर्सिटी फिल करवाती है ना, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट कि भैया
तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो लेकिन यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। और अगर तुम रैगिंग करते हुए पकड़े गए या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें करते हुए पकड़े गए तो तुम्हारा एडमिशन हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो कॉलेज की वेबसाइट से आप लोगों को इजीली मिल जाएगा, मैं दिखा भी दूंगा आप लोगों को कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोगों को क्या करना है, ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी साइन वगैरह करवाना है, साइन बाय द स्टूडेंट एज वेल एज पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के भी साइन उसके ऊपर आएंगे और वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लोगों को प्रोवाइड करना है, ठीक है। फिर क्या बता रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात कर रहा है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों के स्कूल से मिल जाता है, ठीक है। और स्कूल से नहीं मिल रहा है अगर ओपन लर्निंग वगैरह वाले हो आप लोग, तो आप लोगों को आपकी पंचायत या फिर आपका तहसीलदार वगैरह या फिर डीएम वगैरह बना के दे देगा, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बात करते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल से प्रोवाइड, अगेन स्कूल्स के साथ मिलता है, ओपन लर्निंग वालों को भी मिलता है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी कहते हैं इसको। तो ये भी आप लोगों को ओरिजिनल चाहिए होगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट तो कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, ठीक है। अच्छा, कैटेगरी सर्टिफिकेट की अंडरटेकिंग भी इन लोगों ने प्रोवाइड करी है अपने प्रोस्पेक्टस में, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से है, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर से है, या एससी से है, एसटी से है, तो या फिर ईडब्ल्यूएस से है, तो आप लोगों को अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो भी प्रोवाइड करनी है ना, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी उसकी प्रोवाइड करनी है। और आपको पता होगा कि ये जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी वाला, SC ST OBC EWS वाला, ये 31 मार्च के बाद वाला होना चाहिए, है ना, और सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ये भी याद रखना। फिर क्या बता रहा है, अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर, अगर आप लोगों ने कोई गैप वगैरह लिया है ना, मान लो कि आप लोग अभी 2024 चल रहा है, मान लो कि 2022 में आप लोगों की 12th हो गई है ना, और 2 साल आप लोगों ने छुट्टी ले ली बीच में, या फिर 1 साल की छुट्टी ली है बीच में, ठीक है। तो वो जो गैप सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, किसी भी कोर्ट में चले जाइए, इजीली बन जाता है गैप सर्टिफिकेट। या फिर कई बार क्या होता है, कुछ फॉर्म बनाने वाले होते हैं ना, ठीक है, वो भी बना के दे देते हैं अपने, मतलब लॉयर के साथ कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके, तो वहाँ से भी आप लोग बना सकते हैं। तो गैप सर्टिफिकेट आप लोगों को एडमिशन के लिए यहाँ पर चाहिए होगा, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक है, गैप सर्टिफिकेट। आगे आते हैं। अच्छा, ये भी आप लोगों के लिए लेना देना नहीं है इसका, ठीक है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए है कि CSIR UGC नेट अगर क्वालिफाइड हो, तो ये तो मास्टर्स के बाद होता है, आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है इसका। एनी अदर डॉक्यूमेंट इफ नीडेड, अगर कोई और डॉक्यूमेंट आप लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी कोई मांग करती है, तो वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रिसेंट के, ये नहीं 6ठी क्लास के लगा दिए, ठीक है, जो अभी वाले होंगे रिसेंट फोटोग्राफ्स, वो आप लोग क्या कर सकते हो, वो आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सारी डॉक्यूमेंट्स की बात कि कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को काम आएंगे, ठीक है। आगे आते थोड़ा सा, आगे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, ऑनलाइन काउंसलिंग की, ठीक है। अब देखो, CUT का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, ठीक है। CUT का रिजल्ट आने के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग के फॉर्म्स ये लोग भी निकाल देंगे, वहाँ पर आप लोगों को अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी डेट अभी तक नहीं आई है, आइए ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। Before applying for counseling for admission in Central University of Punjab, candidate must ensure that they have appeared in CUT 2024. CUT 2024 में अगर तुम लोग अपीयर नहीं हुए हो, एडमिशन नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो CUT 2024 क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी है, एडमिशन टू ऑल प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इज प्योरली ऑन द मेरिट ऑफ CUT 2024 स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। तो तुम्हारा जितना स्कोर बनता है CUT के एग्जाम का, एग्रीगेट स्कोर जितना भी बन रहा है, उसके बेसिस पर ही आप लोगों को मेरिट के बेसिस पर एडमिशन मिलने वाला है यहाँ पर। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म सेपरेटली टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो अलग से आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो कि अभी तक नहीं आया है, ठीक है। ऑफकोर्स रिजल्ट के बाद आएगा वो। द कैंडिडेट हु डू नॉट अप्लाई ऑनलाइन फॉर काउंसलिंग ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर दिया है काउंसलिंग के लिए, तो आप लोग एडमिशन के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर एडमिशन काउंसलिंग शैल बी एक्सेप्टेड ओनली इन ऑनलाइन मोड। और ये जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एडमिशन लेने के लिए, जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, वो सिर्फ ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। तो ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा, ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मतलब कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं ये लोग कि भैया कोई धांधली वगैरह नहीं हो रही है, यहाँ पर ऑनलाइन ही एडमिशन हो रहा है, ठीक है। प्लीज रीड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है, वो पढ़ने के लिए बात कर रहा है। द डिटेल्ड शेड्यूल्ड एंड मॉडलिटीज ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स शेल बी नोटिफाइड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द CUT रिजल्ट। तो ये बोला कि CUT का जैसे रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ये लोग अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के वेबसाइट पर
काउंसलिंग के फॉर्म्स वगैरह डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ पर उसको फिल कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि सर कैसे चेक करें हम लोग कौन सी वेबसाइट वगैरह है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को जाना है सीधा सीधा अड्डा 24/7 की, सॉरी आप लोगों को जाना है पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की वेबसाइट पर। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लिखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आया क्या, ये ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जैसे ही आप लोग डालोगे, तो आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन 2024-25 दिख रहा होगा, है ना। ये तो पूरी की पूरी वेबसाइट खुल जाएगी, लेकिन मैं जो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो एडमिशन 2024-25 में है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि कहाँ गया, छोड़ो बैग आते हैं, दोबारा चलते हैं इधर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में चलते हैं, खुल जा सिम, ठीक है। एडमिशन वाला कहाँ गया, मेल क्यों नहीं रहा, ठीक है। ये रहा एडमिशन्स के ऊपर अपन क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास एडमिशन्स 2024-25, इस पर क्लिक करेंगे अपन। यहाँ पर आ रहा है अपने पास यूजी एडमिशन दिख रहा है अपने को, न्यू लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे अपन। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने को प्रोस्पेक्टस दिखाई देगा, प्रोस्पेक्टस पे जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो अपने पास ये प्रोस्पेक्टस खुल जाएगा। इस पर सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, है ना, डायरेक्टर और जो फैकल्टीज़ वगैरह उसके बारे में मिलता चला जाएगा आप लोगों को। CUT के लिए कैसे अप्लाई करना है वो भी लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। मेन चीज़ मैं आप लोगों को जो दिखाया, फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी लिखाया हुआ है इसमें। मेन चीज़ जो आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ मैं वो है सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये देखिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट वालों का जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, तो आप लोगों को ये निकाल के एज इट इज़ और इसको फिल करना है, ठीक है। ऐसे EWS वालों का भी है इसमें और ऐसे ही बाकी लोगों का भी है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो आशा करता हूँ आज वाली ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। जैसे इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, है ना। जुड़ी रहिए CUT अड्डा 24/7 के साथ, मिलते हैं, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।